48 नंबर इसमें क्वेश्चन है, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु 2,4 है और बिंदु A के नियामक 5,7 है, तो बिंदु B के नियामक होगा। तो मान लेते हैं रेखाखंड है A और B, A के नियामक है 5,7 और B के नियामक निकालना है, लेकिन इसका जो नियामक है ना वो निकालना है। जबकि इसमें दिया इसका मध्य बिंदु है ना 2,4, यानी कि मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मान है 2,4। अब हमको बतलाना है कि B के नियामक कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो मध्य बिंदु को हम दुगुना कर देंगे, यानी कि इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसका नियामक निकालना है ना, देखिए हम 5 में कितना जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 5 में जोड़ेंगे -1 तो 4 हो जाएगा, और 7 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाएगा, यानी कि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि इसका नियामक जो होगा ना B के -1, +1, यानी कि -1 और 1 होगा। तो -1 और 1 क्या ऑप्शन डी में है। तो 49 नंबर इसमें क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक है। देखिए इसमें एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त के व्यास है, तो व्यास मान लीजिए व्यास हो गया, यहाँ पे शायद केंद्र होगा, और ये दोनों से क्या है सिरा है, दोनों सिरा के नियामक इसमें है 10, -6, 10, -6, दूसरा नियामक है -6, 10। तो इसमें सब पूछ रहा है वृत्त के केंद्र के नियामक, तो केंद्र यहाँ पर है, इसके लिए केंद्र क्या हो जाएगा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के नियामक कैसे निकालते हैं, इस दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, और इस दोनों को जोड़ कर 2 से भाग कर देंगे। तो 10 में जोड़ेंगे हम -6 तो हो जाएगा 4/2, फिर कामा -6 में जोड़ देंगे 10 तो हो जाएगा 4/2, यानी कट जाएगा 2, है कि नहीं। इसका जो आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 4, 6 फिर कामा है 0, 4 और 5, 5 हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक है, ठीक ना। इसमें केंद्रक के नियामक पूछ रहा है, यानी कि x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3 होगा, फिर कामा लिखेंगे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटा में 3, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस तीनों को हम जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। देखो 4 में जोड़ेंगे 0 तो 4 हो जाएगा, 4 में जोड़ देंगे 5 तो 9, तो 9/3, फिर कामा अब इस तीनों को जोड़ेंगे, 6 में 4, 6 और 4 10 और 10, 5 15, यानी 15/3, 3 3 9 और 3 5 15, यानी कि 3, 5 से क्या होगा नियामक होगा 3, 5। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 3, 5। 52 नंबर क्वेश्चन है इसमें, n पदों वाले समानांतर श्रेणी का योग n² प्लस में 2n प्लस में 1 है, तो इसका छठा पद होगा n² प्लस में 2n प्लस में 1, ये हो गया Sn के मान। तब इसमें से पूछ रहा है T6, यानी छठा पद के मान पूछ रहा है। इसमें एक सूत्र पद होगा Tn बराबर, और पदों के योगफल के रूप में रहेगा ना, इसका सूत्र होता है Sn माइनस में 1, है कि नहीं। यानी कि आपको निकालना छठा पद, तो जगह T6 बराबर S6 माइनस में क्या हो जाएगा S6 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा S6 माइनस में S5। यहाँ पे लिख लेंगे S6 बराबर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि n की जगह पे क्या लिख देंगे 6, तो जगह 6 के स्क्वायर फिर प्लस में 2 गुना में 6 फिर प्लस में 1, 6 के स्क्वायर 36 फिर प्लस 6 दूनी 12 प्लस में 1, इस तीनों को जोड़ देंगे, तो 1 2 3 3 6 9, 3 1 फिर 4, यानी कि जोड़ने पर हो जाएगा 49। यानी इसका मतलब हुआ कि S6 का मान कितना हो गया 49। अब हम निकालेंगे S5 के मान, S5 तो जो 5 के स्क्वायर फिर प्लस में 2 गुना में 5 फिर प्लस में 1, 5 के स्क्वायर 25 फिर प्लस से 5 दूनी 10 फिर प्लस में 1, 25 10 35 1 36, इस प्रकार जोड़ने पर जाएगा 36। देखो S6 के मान निकल गया और S5 के मान, है कि नहीं। तो S6 के मान हो गया इसमें 49, फिर माइनस में x5 के मान हो गया 36, इस दोनों को हम घटा देंगे, तो 9 में से घटाएगा 6 तो 3 होगा, 4 में से घटाएगा 3 तो 1, यानी कि 13 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ना 13 होगा। देखिए 13 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एक ऑप्शन है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं। इसका 53 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है ना समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। देखिए 54 नंबर इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन
समानांतर श्रेणी में नहीं है। इसका आंसर होगा डी नंबर। देखिए 55 नंबर इसमें क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट के प्रथम 20 पदों का योगफल। तो इसमें एस एन का सूत्र होता है n बटा में 2 इंटू 2a फिर प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। देखिए 20 पदों का योग निकालना है, कि n का मान हो जाएगा 20, तो 20 बटा में 2 फिर 2 गुना में a, एक मतलब प्रथम पद में कितना 1, तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस n का मान इसमें 20 है, तो 20 माइनस में 1 गुना में है d का मतलब समांतर होता है। देखिए समांतर इसमें निकालेंगे तो 4 में से घटेगा 1 तो हो जाएगा 3, या 7 में से घटा लेंगे 4 फिर भी 3 होगा, 10 में से घटा लेंगे 7 फिर भी 3, यानी कि इसमें डी का मान हो गया 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 2 से कट जाएगा 20 10 मरते में, 2 कम 2 फिर प्लस 20 में से घटेगा 1 तो 19 और 19 से 57 हो जाएगा, जगह 10 गुना में 57 2 हो जाएगा 59 और 59 में गुना करेंगे 10 तो 590 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो है ना 590, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर 60 डिग्री फिर प्लस में कॉस 60 डिग्री, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री रहता है, इसका मान क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है। देखिए इसमें है साइन 45 डिग्री फिर क्या कॉस 45 डिग्री, दोनों का मान सेम होता है, दोनों कट जाएगा। 52 नंबर इसमें क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर ए इंटू में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए फिर इंटू में है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला जो होता है ना सेक स्क्वायर ए के सूत्र होता है, सेक स्क्वायर ए। अब कॉस ए इंटू में सेक के फॉर्मूला होता है 1 के, तो 1 के स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, इसका आंसर होगा ना 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, इसमें tan 30 डिग्री का मान कितना होगा। tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो 59 नंबर इसमें क्वेश्चन है, cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो cos 60 डिग्री जो है sin 30 के बराबर यानी कि 1 बटा 2 होगा। अब देखिए 60 नंबर इसमें क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 के स्क्वायर फिर माइनस tan 45 का मान भी होता है 1, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस में 1 घट हो जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन 90 डिग्री माइनस में ए, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होगा ना कॉस ए का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कॉस ए। देखिए 62 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान है। देखो इसमें निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान, जबकि अल्फा बराबर बीटा है और बीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, यानी कि दोनों का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा, अल्फा का मान भी 60 डिग्री है और बीटा का मान भी 60 डिग्री, तो 60 में से घटेगा 60 0 डिग्री, तब इसका मान क्या होगा 1 होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए 63 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान है। थीटा का मान इसमें 45 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखना साइन थीटा है, तो थीटा का मान क्या लिखेंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री फिर प्लस में कॉस थीटा फिर कॉस 45 डिग्री। देखिए साइन 45 का मान होता है 1 बटा में √2 फिर प्लस कॉस 45 का मान होगा 1 बटा में √2, इसको बट्टा का जोड़ बना लेंगे, इसका एलसीएम होगा √2 और 1 प्लस में 1 1 1 2 बटा में √2, 2 से कट जाएगा 2 √2 मरते में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा √2 होगा। √2 देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, बी नंबर है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर √2। देखिए 64 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 30 डिग्री हो तो 2 tan ए बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर ए का मान है, यानी कि 2 tan ए का मान है 30 डिग्री, तो आप लिख लेंगे 30 डिग्री फिर बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको हम हल कर लेंगे, फिर लिखेंगे 2 गुना में tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3 फिर 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान 1 बटा में √3, इसका लिख लेंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 बटा में √3 फिर बटा में 1 माइनस में 1 बटा में 3, इसको लिखेंगे 2 बटा में √3 फिर बटा में हो जाएगा 3 में से घटाएगा 1 तो 2 बटा में 3 हो जाएगा, 2 बटा में 3, यानी कि 2 बटा में √3 फिर गुना 3 बटा में 2 हो जाएगा,
यानी कि इसको सेम लिख लिए है कि नहीं। और बट्टा चिन्ह क्या किया, गुना बदल दिए और इसको पलट दिया, 3 ऊपर 2 नीचे। इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो इस √3 से 3 कट जाएगा, √3 मरते में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, √3 होगा। अब देखिए √3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें डिग्री में दिया हुआ है ना, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 है कि नहीं। यानी कि √3 जो है ना tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 65 नंबर इसमें क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान है। इसमें tan थीटा का मान दिया हुआ है 12/5। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/D, यानी कि लंब बटा में आधार। तो P का मान इसमें 12 है और B का मान कितना है, 5, और इसमें हम H का मान निकालेंगे ना तो आ जाएगा 13। कितना आएगा, 13। हमको मान निकालना है साइन थीटा के, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो P का मान इसमें हो गया 12 और H का मान हो गया 13। इसका आंसर क्या होगा, 12/13। 12/13 देखिए किस ऑप्शन में है, 12/13 बी नंबर में है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 12/13।